जानते हैं भारतीय नागरिकता का परिचय। पहला पॉइंट है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कई देशों में दो नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। पर भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक ही नागरिकता है। सेकंड पॉइंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला तरीका है जन्म से, दूसरा तरीका है वंश परंपरा, तीसरा तरीका है देशीयकरण, चौथा तरीका है पंजीकरण और पांचवा तरीका है भूमि विस्तार द्वारा। तो अब इन्हें आप डीपली जानते हैं, एक एक करके पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। संविधान के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को उस दिन या फिर उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो भारत में, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वंश परंपरा द्वारा। भारत की नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा तरीका है वंश परंपरा द्वारा। अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे अगर उनके माता पिता में से किसी को भारतीय नागरिकता प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी इंडियन लड़की की शादी, किसी इंडियन लड़की की शादी किसी अमेरिकन लड़की के साथ होती है, अगर उस लड़की के पास भारतीय नागरिकता है तो उसके बच्चों को भी आसानी से उसके बच्चे उनके जो बच्चे होंगे उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वंश परंपरा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। माता की नागरिकता पर विदेशों में जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त, नागरिकता अधिनियम 1992 के द्वारा। ये जो है बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी पॉइंट छूट जाए। इसके बाद बात करते हैं देशीयकरण के बारे में। भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण का अर्थ होता है कि किसी भी दूसरे देश के लोग जो कि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उनको संपूर्ण रूप से भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, भारत का नागरिक बनाया जाए। इसे देशीयकरण द्वारा जो एक पत्र होता है उसके द्वारा जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उस पत्र को पास करने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है भूमि विस्तार द्वारा। यदि भारत किसी अन्य भूभाग पर अपना विस्तार करता है तो उस देश के, उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, उस देश क्षेत्र के जो लोग हैं उनको स्वयं ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा पंजीकरण। फर्स्ट पॉइंट है वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं। ये जो तिथि है ये पहले 6 वर्ष थी। भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 के बाद इसे 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। लिखा मैंने पहले 6 वर्ष थी, शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में बनाया भी नोट्स। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वह स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हैं या विवाह करने वाली हैं, वो लोग जो है वो भारतीय नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहे हो या सरकार की नौकरी कर रहे हो, वह आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।